हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अयोध्या में पहली बार वर्चुअल दीपोत्सव का आयोजन करेगी योगी सरकार, ऐसे लगेगी हाजिरी। जी हां, इस बार अयोध्या दीपोत्सव में करोड़ों राम भक्त श्री राम लला दरबार में वर्चुअल हाजिरी लगाएंगे। करीब 5 शताब्दी की प्रतीक्षा के बाद अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का सपना पूरा हो रहा है। ऐसे में कोई भी श्रद्धालु राम दरबार में आस्था दीप जलाने से वंचित न रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देश पर सरकार एक पोर्टल तैयार करवा रही है, जहां वर्चुअल दीप जलाए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, पोर्टल पर वर्चुअल दीप जलाने वाले को सरकार की तरफ से धन्यवाद पत्र भी दिया जाएगा। रियल जैसा अनुभव देगा। वर्चुअल दीपोत्सव प्रदेश सरकार द्वारा तैयार कराया जा रहा यह अनूठा वर्चुअल दीपोत्सव प्लेटफॉर्म बिल्कुल रियल जैसा अनुभव देगा। पोर्टल पर श्री राम विराजमान की तस्वीर होगी, जिसके समक्ष वर्चुअल दीप प्रज्वलन होगा। यहाँ सुविधा होगी कि श्रद्धालु अपने भावानुसार मिट्टी, तांबे, स्टील अथवा किसी अन्य धातु के दीप स्टैंड का चयन करें। घी, सरसों अथवा तिल के तेल का विकल्प भी उपलब्ध होगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से राहत नहीं, छाई गहरी धुंध, देखिए कहां कितना रहा AQI। जी हां, राजधानी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। यहां हवा की क्वालिटी बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण आज भी गहरी धुंध छाई रही। यहां वायु प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 450 के भी पार दर्ज किया गया। प्याज की महंगाई से मिलेगी राहत, 15,000 टन आयातित प्याज की आपूर्ति का आदेश जारी। जी हां, सहकारी संस्था नेफेड ने कहा कि उसने 15,000 टन आयातित प्याज की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में बोलीदाताओं को अंतिम रूप दे दिया गया। नेफेड ने कहा कि इससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, कीमतें काबू में रहेंगी। नेफेड ने आगे कहा कि आयातित प्याज बंदरगाह शहरों से वितरित किया जाएगा, इसलिए तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से पूछा गया है कि उन्हें कितनी मात्रा में प्याज चाहिए। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भारत के लिए अच्छी खबर, बाइडेन सरकार में शरणार्थियों का स्वागत। भारतीयों समेत 1.1 करोड़ अप्रवासियों को दी जाएगी अमेरिकी नागरिकता। जी हां, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन चुने जा चुके हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भारी मतों से हराया। जो बाइडेन की जीत अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि जो बाइडेन योजना के हिसाब से हर साल 95,000 लोगों को अमेरिका की नागरिकता देने वाले हैं। जो बाइडेन कांग्रेस के साथ मिलकर 1.1 करोड़ अप्रवासी लोगों को नागरिकता देने के लिए रोड मैप बनाने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका में कई सालों से रह रहे भारत मूल के लोगों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि अमेरिका में रह रहे भारत के 5 लाख लोगों को नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने अमेरिकी चुनाव के दौरान कई दस्तावेज जारी किए थे। अब इस योजना को आधुनिक बनाने के लिए और इसे पारित करने के लिए जल्द ही कांग्रेस के साथ मिलकर काम शुरू करने वाले हैं, जिसमें 1.1 करोड़ अप्रवासियों को नागरिकता देने की योजना शामिल है। इसमें 5 लाख भारतीय लोगों को भी फायदा मिलेगा। इससे पहले जीत के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने अपने इलेक्शन कैंपेन मुख्यालय से देश को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में हमारे पास मजबूत विचार हैं, तो मजबूत असहमतियां भी हैं। मजबूत असहमतियां लोकतंत्र में जरूरी हैं।
केंद्र ने अब पुराने वाहनों के लिए बदला ये नियम, फास्टैग लगाना किया अनिवार्य, जाने कहां से खरीदें फास्टैग। जी हां, देश भर के टोल प्लाजा पर डिजिटल और आईटी आधारित पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाया। मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट आदेश दिया है कि अब 1 जनवरी 2021 से पुरानी गाड़ियों पर भी फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया। आदेश के मुताबिक 1 दिसंबर 2017 से पहले बिक्री M और N कैटेगरी के वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। केंद्र ने इसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव कर दिया है। फास्टैग कैसे खरीदें? राष्ट्रीय राजमार्ग, टोल प्लाजा और 22 विभिन्न बैंक से फास्टैग स्टिकर खरीदे जा सकते हैं। यह पेटीएम, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा फिनो पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी फास्टैग जारी करते हैं। ट्रंप के खास दोस्त थे इन देशों के राष्ट्रपति, अब तक नहीं दी बाइडेन को बधाई। जी हां, अमेरिका ने अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है। डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को इस जीत के लिए दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके प्रमुखों ने अभी किसी तरह का बयान देने से दूरी बनाई हुई है। ये वे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं जिनके डोनाल्ड ट्रंप के दोस्ताना संबंध रहे हैं। ऐसे में दोस्त की हार पर फिलहाल वे लोग चुप हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि बाइडेन को किन किन बड़े देशों ने बधाई दे दी है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल हैं। यूएई, इराक, नाइजीरिया, जर्मनी, अर्जेंटीना से भी बाइडेन को बधाई मिल चुकी है। बाइडेन को बधाई ना देने वालों में ब्राजील के राष्ट्रपति और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शामिल हैं। सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाने पर भारत चीन सहमत, जल्द होगी अगले दौर की बैठक। जी हां, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए पूर्वी लद्दाख के चुशूल में भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता बनती जा रही है। हालांकि दोनों देशों ने शांतिपूर्ण समझौता करने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों देशों ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत की और कम्युनिकेशन जारी रखने और चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। मंत्रालय ने बताया, दोनों देशों ने अन्य मुद्दों के निपटारे पर जोर दिया ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों के संयुक्त प्रयास से शांति बनी रहे। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सेना को हटाने को लेकर एक स्पष्ट, गहन और रचनात्मक विचारों का आदान प्रदान किया। बाइडेन और हैरिस की जीत के बाद सोनिया ने पत्र लिखकर भेजी शुभकामनाएं। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जो बाइडेन को कांग्रेस ने बधाई दी और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि प्रचार अभियान के दौरान बाइडेन द्वारा दिए गए भाषण में लोगों के बीच विभाजन को भरने पर जोर दिया जाना बेहतर भविष्य के प्रति आश्वस्त करता है। गांधी ने उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई कमला हैरिस की भी सराहना की और कहा कि यह श्वेत अमेरिकियों और भारतीय अमेरिकियों की जीत है। बटे हुए राष्ट्र को एक करने का काम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह जानती है कि हैरिस बटे हुए राष्ट्र को एक करने के लिए काम करेंगी। गांधी ने बाइडेन और हैरिस को लिखे पत्रों में उन्हें शुभकामनाएं दी। बाइडेन को लिखे पत्र में गांधी ने कहा कि पिछले 12 महीनों के दौरान दुनिया के लाखों लोगों की तरह भारत के लोगों ने भी अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को गौर से देखा है। जो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से क्यों खुश है पाकिस्तान? जी हां, डेमोक्रेट जो बाइडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं और उनके इस विजय के साथ ही पाकिस्तान भी बहुत खुश होगा। पिछले 4 सालों से डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पाक को जो मुश्किल देखनी पड़ रही थी, बाइडेन के ओवल ऑफिस पहुंचने के बाद अब कम हो सकती है। बाइडेन जिस समय राजनयिक थे पाकिस्तान के, उनके रिश्ते काफी अच्छे थे और यही वजह है कि उनकी उम्मीदवार के ऐलान के पहले दिन से ही पाक उनके राष्ट्रपति बनने के लिए दुआएं मांग रहा था।